दुनिया जुल्म और नाइंसाफी से भर चुकी थी। हर तरफ अंधेरा था और इंसानियत किसी ऐसी शख्सियत की तलाश में थी जो इस डूबती हुई कश्ती को किनारे लगा सके। वो वक्त आ चुका था जिसका वादा सदियों पहला किया गया था। मदीना की उन खामोश गलियों में एक घर ऐसा था जहां एक नूर परवरिश पा रहा था। एक ऐसा नूर जिसका नाम मोहम्मद और जिसके बाप का नाम अब्दुल्ला था। वो अब निकलने वाला था। वो मक्का की तरफ बढ़ रहे थे, दुनिया की नजरों से छुपकर, मगर अल्लाह की हिफाजत में। दज्जाल का फितना अपने उरोज पर था और खाना काबा अपने सच्चाई के रास्ते का इंतजार कर रहा था। फिर वो लम्हा आया जब काबा के साए में वो नूर जाहिर हुआ। अगले पार्ट में देखिए वो बैट जिसने दुनिया का नियम पलट दिया। रात का पिछला पहर था, दुनिया सो रही थी, मगर मक्का की मिट्टी एक बड़े वाकये की गवाह बनने वाली है। वो लोग जमा हो रहे हैं जिनके दिलों में दुनिया का डर नहीं, सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत है। वो उस नूर को पहचान चुके हैं जो उनके दरमियान मौजूद है। वो इनकार हैं, वो इस भारी जिम्मेदारी से डर रहे हैं, मगर निशानियां वाज़ेह हैं। वो शख्स जिसका नाम मोहम्मद है, जिसका चेहरा खूबसूरत है मगर गमगीन, वो अब छिप नहीं सकते। लोग उन्हें मजबूर कर रहे हैं दुनिया को बचाने के लिए। और फिर वो बयात हो गई। वो वादा जो सदियों पहले किया गया था पूरा हुआ। आसमान से फरिश्तों की एक जमात उतरी और दुनिया ने पहली बार महसूस किया कि मेहदी आ चुके हैं। बैठ हो चुकी थी, मक्का में नूर जाहिर हो चुका था, मगर अब बड़ी थी उस फौज की जिसका वादा 1400 साल पहले किया गया था। मशरिक के पहाड़ों से एक ऐसी फौज निकलने वाली थी जिसने दुनिया का निज़ाम हमेशा के लिए बदल देना था। ये वो लोग थे जिनके दिलों में मौत का डर नहीं बल्कि शहादत की तरफ थी। इनके हाथ में काले झंडे होंगे। इनकी ताकत का ये आलम होगा कि दुनिया की कोई मॉडर्न फौज इनका रास्ता
नहीं रोक सकेगी। ये लोग खोरसान से निकलेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक एलिया में अपने झंडे न गाड़ दें। इनकी रफ्तार बिजली जैसी होगी और इनका जज्बा तूफानी। लेकिन दुश्मन खामोश नहीं था। एक बहुत बड़ी फौज मक्का की तरफ रवाना हुई ताकि इस नूर को बुझा सके। मगर अल्लाह का मुजज़ा देखिए, मक्का और मदीना के बीच बैदा के मुकाम पर जमीन ने अपना मुंह खोला और उस पूरी मगरिबी फौज को निगल लिया। सिर्फ एक शख्स बचा ताकि दुनिया को ये खौफनाक खबर सुना सके। मिलन था दो सच्चाइयों का। एक तरफ वो नूर जो काबा से निकला और दूसरी तरफ वो फलादी लोग जो पहाड़ों को चीर कर आए थे। अब दुनिया की कोई ताकत मेहदी का रास्ता नहीं रोक सकती थी। इंसाफ का सूरज निकल चुका था और जुल्म का अंधेरा खत्म होने वाला था। दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ वो लोग थे जो दुनिया पर अपना कब्जा बरकरार रखना चाहते थे और दूसरी तरफ वो नूर जो मक्का से निकलकर अब पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रहा था। 80 झंडों के नीचे लाखों का लश्कर जमा हो चुका था। ये वो जंग थी जिसका वादा सदियों पहले किया गया था, अल मलहमा अल कुबरा। मैदान युंग में खामोशी थी, फिर अचानक टकराव हुआ। यह सिर्फ जमीन की जुम नहीं थी, ये हक और बातिल का आखिरी मुकाबला था। 3 दिन तक ये जंग चली। पहले दिन 1/3 लश्कर शहीद हुआ, दूसरे दिन फिर कुर्बानियां हुई, मगर तीसरे दिन अल्लाह की मदद उतरी और दुश्मन का गुरूर मिट्टी में मिल गया। जंग के बाद ये लश्कर कॉन्स्टेंटिनोपल की तरफ बढ़ा। कोई गोली नहीं चली, कोई तलवार नहीं उठी, सिर्फ तकबीर की गूंज से उस शहर की दीवारें गिरने लगी। ये टेक्नोलॉजी पर ईमान की फतेह थी, मगर जीत की खुशी अभी मुकम्मल नहीं हुई थी कि एक खौफनाक खबर ने सबको झंझोर दिया। एक शैतानी पुकार गूंजी, दज्जाल तुम्हारे पीछे तुम्हारे घरों में पहुंच चुका है। यह धोखा था या हकीकत? मगर अब वक्त आ गया था उस शख्सियत के नज़ूल का जो दुनिया के सबसे बड़े फितने को ख़त्म करेगा। अगले और फाइनल पार्ट में देखिए हज़रत ईसा का नज़ूल और दज्जाल का अंजाम।
अपने सबसे बड़े इम्तिहान में थी। दज्जाल का फितना हर घर तक पहुंच चुका था। मोमिन थोड़े थे और दुश्मन का लश्कर समंदर की मौजों की तरह। मगर जब हर रास्ता बंद दिखने लगा, तब आसमान ने अपना सबसे बड़ा मुजइजा दिखाया। फज्र की अजान होने वाली थी कि अचानक आसमान से नूर का एक सतौन उतरा। फरिश्तों के पैरों पर हाथ रखे हजरत ईसा इब्ने मरियम का नज़ूल हुआ। वो वादा जो सदियों पहले किया गया था पूरा हुआ। इमाम मेहदी ने उन्हें नमाज की इमामत के लिए बुलाया, मगर उन्होंने फरमाया, ये इमामत आप ही के लिए है। दज्जाल जो खुद को खुदा कह रहा था, हजरत ईसा की एक झलक भी बर्दाश्त न कर सका। वो पिघलने लगा। भागते हुए वो बाबे लूत तक पहुंचा, मगर मौत उसका इंतजार कर रही थी। एक ही वार में सदियों का फितना हमेशा के लिए दफन हो गया। जुल्म खत्म हुआ, इंसाफ का राज कायम हुआ। दुनिया ने वो अमन देखा जो पहले कभी नहीं देखा था। इमाम मेहदी ने अपना मिशन पूरा किया और दुनिया को एक बेहतरीन नियम देकर खामोश हो गए। ये था द फाइनल रेवलेशन का सफर। याद रखिए, निशानियां पूरी हो रही हैं। क्या आप तैयार हैं? शुक्रिया हुसैन डॉक्यूमेंट्री के साथ रहने के लिए।